SSCGD 2025 इस वीडियो में ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट के बारे में बताऊंगा। SSCGD में मेडिकल किस तरह होता है, रूल क्या है और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो SSCGD में मेरा यूरिन और ब्लड टेस्ट किस तरह हुआ था। ठीक है भाई, ये उन बच्चों के लिए यार दूर दराज इलाके के बच्चों को नहीं पता चलता है, अच्छे स्कोर भी है पर ये इन छोटी छोटी गलतियों से रह जाते हैं। मेरे बैच में क्या होता है, मैं तभी कहता हूँ मेरे बैच का फ़ायदा क्या है, इसमें हम ज़्यादा फीस रखते भी नहीं, जितनी आपकी वो प्री मेडिकल में लेते हैं ना भाई, उससे सिर्फ हम 25% ही लेते हैं। वो भी हम सिर्फ चेक ही नहीं करेंगे, आपको फाइनल तक गाइड भी कर रहे हैं, फ़ोन कॉल हर एक चीज़, कभी भी डाउट हो भैया कॉल करनी है। मेरे बेच वाले डेली करते हैं मेरे से बात, भैया कॉल करनी है, मैंने कहा जाओ भाई फ़ोन पे हर एक बात पूछता हूँ, क्या हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, इसका ये सोल्यूशन है, इस चीज़ को बंद करो, इस चीज़ को करो, ये बड़ी चीज़ें होती है। कोई नॉर्मल यहाँ थोड़ी ना मैं आप पूरा ज्ञान दूंगा। अगर आपने मेडिकल बेच ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आगे बड़ा प्रेशर बढ़ना, जैसे मेडिकल आएगा ना ऐसे फटेगी। जब रिजेक्ट होंगे 100 में गए थे सिर्फ 20 पास हुए, तब इतनी गलतियों से। ठीक है भाई, सबसे पहले ब्लड टेस्ट एंड यूरिन अगर बेच लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी मुझे मैसेज कर लो, अजय राजपूत से मैसेज। ब्लड टेस्ट कैसे होता है? ब्लड टेस्ट देखो भाई, SSCGD के रूल के हिसाब से ब्लड टेस्ट आपका होगा। ब्लड टेस्ट में 4-5 चीज़ें चेक की जाती है। एक होता है रेड ब्लड सेल कितना है आपके ब्लड में, वाइट ब्लड सेल कितना है, ठीक है मेरे भाई। तो और भी चीज़ें होती है जैसे हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन होता है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन, ठीक है मेरे भाई। आयरन चेक किया जाता है, आपके ब्लड में आयरन कितना है। आयरन का मीनिंग ये होता है आपकी क्षमता कितनी है ब्लड की, कि आपका ब्लड बढ़ाता है, वो भी चेक किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो कोलेस्ट्रॉल, खून में चर्बी, मैंने बहुत सारों को कहा था ऑयली फैटी चीज़ें बंद कर दो। क्यों कहा था? कोलेस्ट्रॉल ताकि ख़त्म हो जाए। नींबू भी मैंने कहा था अपने बैच वालों को पीने के लिए, तो वो करते भी थे, उनका सब कुछ ब्लड टेस्ट नॉर्मल आया। कुछ बच्चे नए ज्वाइन हुए तो उनको बड़ी दिखते हैं, तो उनको मैंने डाइट पर रखा हुआ है एंड टिप्स वगैरह दिए हैं कि किस तरह क्या करना है, जो बैच में आया है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें होती है ब्लड टेस्ट में, और भी चीज़ें होती है ब्लड में, सिर्फ ये नहीं। आपका ब्लड कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, प्रेशर तो मैंने आपको बताया नहीं। प्रेशर भी SSC के रूल के हिसाब से 80 से नीचे नहीं होना चाहिए। 80 और 120 उन्होंने बोला, बट उन्होंने ये भी कहा कि 130 या 140 के आसपास भी हुआ तब भी उसका मतलब ये नहीं होता आपको रिजेक्ट कर देंगे, पर हाँ डेफिनेटली रेफ़र देंगे। कभी कभार क्या होता है बच्चा डर जाता है, आप भी डरोगे, सब जितने भी हो ना मेडिकल में, आपका डर के कारण हाथों से पसीना, अजीब अजीब हरकतें उस दिन आपकी होंगी, आप सोचोगे हैं आज तक तो हो ही नहीं रहा था, आज कैसे हो रहा है। इसलिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बच्चा समझा के भेजेगा ना कि ये चीज़ें ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें ब्लड में चेक की जाती है, 5-6 चीज़ें होती है, और भी चेक की जाती है, पर उनका उतना दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये वाली चीज़ें आपकी ठीक होंगी डेफिनेटली कोई दिक्कत। अगर किसी बच्चे का ब्लड कम है, कैसे बढ़ाना है? देखो भाई, ब्लड कैसे बढ़ाना है, अनार, बीट रूट या गाजर का जूस पियोगे, उसमें विटामिन C को इंक्लूड करना ही करना है। विटामिन C होता है नींबू या आंवला, कोई भी ऐसी चीज़ है इंक्लूड करके फिर खाओ, ब्लड इंक्रीज वगैरह। मीट खाते हो, लीवर, कलेजी बकरे की या जिसको भी चिकन के खाते हो, वो आप इंक्लूड कर सकते हो, ब्लड ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है भाई। हेल्दी डाइट लगाओ जिससे प्रोटीन बॉडी में, हेल्दी फैट आए। ये एक तेल खा रहे हो, तला हुआ मोमोज खा रहे हो, उससे क्या होगा? टट्टे सूख जाएंगे, समझ गया, टट्टे सूख जाएंगे। मैं यहाँ क्या बोलूँ भाई, ये चीज़ें मत खाओ गंद, ठीक है भाई। ब्लड कितना होना चाहिए आपकी बॉडी में? बॉयज़ के लिए ब्लड होना चाहिए 12 से 16 ग्राम, लड़कियों के अंदर होना चाहिए 10 से 14 ग्राम। 10 से कम नहीं होना चाहिए, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 से लड़कों का कम नहीं होना चाहिए, कम तो होना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा का फिर वो 1 पॉइंट कर लेते हैं कि 16 पॉइंट का ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा 18 पॉइंट से ऊपर रिजेक्ट है, पर आप उसका 16 अगर ज़्यादा है, ज़्यादा का इलाज है मेरे भाई, डोनेट करा लो, बात ख़त्म। कम का क्या है डाइट, ये जो मैंने बोली, कम का एक ऐसे भी होता है शॉर्टकट तरीका कि अगर उस दिन ब्लड आपकी बॉडी में एकदम से 1 पॉइंट कम है, 1 पॉइंट थोड़ी ना रातों रात बढ़ेगा, तो हॉस्पिटल जाके पैसे वैसे दे के कि 1 पॉइंट ब्लड लेके सेम जो आपकी बॉडी में पॉइंट है वो चढ़ा के बॉडी में, हिस्ट्री ख़त्म। अगर 11 था तो 12 हो गया। हम इस तरह बच्चों को गाइड करते हैं। अब ये शॉर्टकट तरीका आपको पता था? नहीं पता था, आपको तो पता ही नहीं है, फेल हो गया तो हो गया, चले जाऊँगा घर खुसरों की तरह। अरे शेर वाला जिगरा रखो, तुम शेर हो, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से हार जाओगे, फाड़ के रख दो। अरे आसान लग रहा है, जब 80,000 का या 70,000 की ट्रांजैक्शन होगी ना अकाउंट में, तब करोगे हैं घर में तो यार 10,000 में मेरी 12 घंटे ले रहे थे वो प्राइवेट वाले, समझिए मेरी बात। अब इस साइड आते हैं यूरिन टेस्ट में, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की बात करता हूँ। जब भी आपका यूरिन टेस्ट होता है, ध्यान रखना एक मेरी बात,
बच्चे क्या करते हैं, जो भी यूरिन टेस्ट के लिए आपको डब्बी देंगे, आपने बाथरूम में जाना है यूरिन टेस्ट, आप क्या करते हैं, एक बच्चे आधे होते हैं उस टाइम उनको यूरिन ही नहीं आता है। तभी मैं कहता हूँ बॉडी पानी पीते रहो, पानी जितना ज़्यादा पियोगे ना उससे भी बॉडी का ये पता चल रहा है कि हाइड्रेट बॉडी है या डिहाइड्रेट। ठीक है मेरे भाई, हाइड्रेट बॉडी होनी चाहिए। यूरिन की भी किस्में होती है, एक वाइट यूरिन आता है, एक येलो यूरिन आता है। येलो यूरिन उनको आता है जो थोड़े चले फिरे होंगे, पैदल आए होंगे, या ऐसे पेल येलो जिसको बोलते हैं। आपने देखा भी होगा जिन्होंने घर पे कराया, मेरे मेडिकल बेच वालों ने कराया था, पेल येलो होता है। उससे ये पता चलता है कि आपके बॉडी में जो वाटर का सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो बहुत बढ़िया है, यूज़ हो रहा है, आप पी भी रहे हो, यूज़ हो रहा है। वाइट का ये होता है चक्कर कि आपकी बॉडी में तो आ रहा है पर वो यूज़ नहीं, बस वो आ रहा है तो निकल जा रहा है। होता है हाइड्रेट ही, वो भी बहुत पानी है बॉडी में पर मस्त वाला नहीं है, जिस हिसाब से आपने कुछ खेल कूद चलन चुलन नहीं किया होगा। ठीक है मेरे भाई, तरीका है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कोई भी आए तब भी फिट हो। यूरिन में क्या लीकेज नहीं होना चाहिए। केराटिन, कुछ कह रहे थे हमने डाइट लगाई, केराटिन हम खाते हैं, अगर यूरिन में आई ना खड़े खड़े लेंगे तुम्हारी। प्रोटीन का भी यही चक्कर है, अगर प्रोटीन आई आपके ब्लड में पाई गई तब भी चक्कर है, आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम ख़राब है। केराटिन में भी यही है। ठीक है मेरे भाई, ये होता अनहेल्दी इंसान का। मैं क्यों कहता है एक्सरसाइज साथ में किया करो, क्या पता कोई बॉडी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है ठीक हो जाए, है ना भाई। एक्सरसाइज से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है, अभी इसी वीडियो में बताऊँगा। तो भाई यूरिन में केराटिन नहीं होना चाहिए, प्रोटीन नहीं होना चाहिए, आपका ब्लड नहीं आना चाहिए। लड़कियों का आना आ भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लड़कों का तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, ब्लड नहीं आना चाहिए यूरिन में। अगर ये चीज़ें लीकेज अगर पकड़ी जाती है डेफिनेटली आप, फिर यूरिक एसिड होता है, बड़ी चीज़ें होती है आपके यूरिन में। क्या क्या चीज़ें, इन्फेक्शन तो नहीं है। एक मेरे बेच वाला उसको इन्फेक्शन पाया गया है, अब आपको पता ही नहीं, उसको रिजेक्ट कर देते, इन्फेक्शन मानते ही नहीं भाई यूरिन में। किडनी में स्टोन के कारण भी ब्लड लीकेज होता है। ठीक है भाई, स्टोन को किस तरह ख़त्म करना, शॉर्टकट तरीका, नींबू और खारा पानी मिक्स करो, पियो, सारी पत्थरी गपा गप हो जाएगी। पर इससे बॉडी वीक भी होती है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, बाकी यूरिन में ये होता है, यूरिन जब भी आप दोगे स्टार्टिंग वाला यूरिन बाहर करना, बाहर मतलब आउट, जो लास्ट या बीच का यूरिन होगा यो ही डब्बी में पैक करके वहाँ पे आप दे देना। ठीक है मेरे भाई, स्टार्टिंग वाले में करोगे, देखो लाखों किस्म के अंदर इन्फेक्शन भी होते हैं। जो अब बताओ, टंकी का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन का पानी होता है, सबसे नीचे, वो साफ़ होता है क्या कि ऊपर होता है? तभी मैं कह रहा हूँ जो सबसे फर्स्ट में यूरिन आएगा उसको आउट करो, मिडल या लास्ट वाले ही यूरिन को देना, वो एकदम बढ़िया होता है। आपको उसमें कोई इन्फेक्शन या कोई भी चीज़ नहीं पकड़ी जाए। अगर आपका कुछ लीकेज भी हो रहा है, मैं लड़कों को कह रहा हूँ, वीरिया, अगर कोई लड़कों को ये दिक्कत होती है वीरिया, तभी मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करो, किगल एक्सरसाइज करो, ये दिक्कतें नहीं आएगी। पर आप लोगों को कहाँ समझ आएगी, होता है तो आपको डेफिनेटली कर देंगे। ठीक है भाई, मेरे मेडिकल में भी ऐसे हुआ था, ब्लड टेस्ट, मैं तो चालाक था भाई, मैं ऑलरेडी देखो मैं यही कर, मेरा कभी भी रेफ़र नहीं पड़ा, 6-7 बार मेडिकल दे चुका हूँ मैं अभी तक, अभी फिर मेरा एक बार होना है। अब मैं बताऊँगा नहीं यहाँ ओपनली आप लोगों को, क्योंकि अभी फिर एक बार मेरा मेडिकल है भाई। तो ये चीज़ें होती है, अब उसके लिए भी मैंने ये सब चीज़ें तैयार करके जाना है। अगले तो फेल होंगे, मैं तो निकल जाऊंगा, मैं सबको थोड़ा ना यार बोलूँ। अब बेच में आओगे तो थोड़ा लगेगा भी नहीं कि मुझे भी थोड़ा इन्होंने हेल्प की है, चलो इनको भी मैं दबा के हेल्प कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बैच ज्वाइन कर सकते हो। ब्लड टेस्ट में यही हुआ था, मेरा तो ब्लड लिया था उन्होंने यहाँ से निकाल के, एक सिरिंज भर के। यूरिन टेस्ट के लिए डब्बी दी, बाथरूम में गया, ओट यूरिन किया, बाद में जो मिडल और लास्ट का था वो डब्बी में दे के डन, गेम ख़त्म। उसी दिन शाम को आपका टेस्ट आ जाता है। ठीक है भाई, तो यूरिन टेस्ट में यही होता है जो मैंने कहा कि क्या चीज़ें पाई नहीं जानी चाहिए, प्रोटीन, केराटिन, अब तुम्हें कैसे पता वो है नहीं है ना, ये होता है टेस्ट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होता है, हम यही बेच में समझाते हैं और कुछ नहीं होता हमारे। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।